क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और एक वचन पढ़ेंगे जो आराधना के समय में हमने देखा, दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय, 2 किंग्स 2 चैप्टर, दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय उसका 20 और 21 वचन को हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उनमें से नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं ये पानी ठीक कर दूंगा जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे जीवित सामर्थ्य प्रेमी ईश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद और स्तुति करता हूँ आज के दिन के लिए। बहुत आभारी प्रभु जी, आराधना के समय में आपने प्रिय भाई बहनों को स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आपने सहायता किया। और जो लोग आराधना नहीं कर सके, जो उन्होंने मन में किया है, उनकी आराधना को भी आपने स्वीकार किया है। यह हमारा विश्वास है प्रभु जी। और विशेष करके अभी ये मैच जो आपका उस महान बलिदान को स्मरण दिलाता है, इसमें भाग लेने के लिए आप ही हमारे हृदयों को जीवित वचन के प्रकाश में तैयार कीजिए। ये आपसे लीन नम्र विनंती प्रार्थना करता हूँ ताकि ये मेज हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण बन सके। मेज के वचन की सेवकाई के लिए मैं भी अपने आप को आत्मा प्राण शरीर आपके प्रेमी हाथों में समर्पित करता हूँ। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार उपयोग कीजिए। यिर्मयाह 1:9 वचन के अनुसार स्वर्गीय सिंहासन से पवित्र वेदी से आपके वचन को मेरे मुख में उंडेल दीजिए। ये आपसे लीन नम्र विनंती प्रार्थना करता हूँ। शरीर की ओर से हम यहाँ पे उपस्थित थे तो हमारा मन के विचार यहाँ ना भटके, आपकी धीमी मधुर वाणी को सुनने के लिए आप ही हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। विनती को सुना धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आराधना के समय में जो लोग देरी से आए उनसे हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय 20 और 21 वचन और दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय और इसी तरह से उसका 40 और 41 वचन में से हमने उस एलीसा के महान चमत्कार के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार एलीसा वहाँ पे हंडे में एक जहर रहता है और वह पानी भी बुरा पानी रहता है, नमक के द्वारा उस पानी को अच्छा करता है और जो हंडा में जो जहर रहता है उस जहर को भी पीठ का इस्तेमाल कर कर वह उसको अच्छा करता है। और तीसरा उदाहरण हमने निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन में देखा कि मारा नाम की जगह में जो कड़वाहट का पानी था उस पानी को भी हम देखते हैं कि एक झाड़ का वृक्ष काट के डालने से वह कड़वा पानी मीठा हो गया। अभी ये मेज जो रखा है, ये मेज क्या है? लॉर्ड्स टेबल अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पे रोटी और द्राक्ष रस अर्थात ग्रेप जूस रखा गया है, परंतु इसके पीछे स्पिरिचुअल आत्मिक मीनिंग, आत्मिक अर्थ क्या है? यहाँ पे कौन भाग ले सकता है? इन सारी बातों को भी हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। विशेष करके इस मेज में कौन भाग ले सकता है? पवित्र शास्त्र क्या बताता है? कौन भाग ले सकता है? इसमें से कौन भाग ले सकता है? 5000 लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया, क्या सभी को निमंत्रण दिया? क्या नहीं। किसको मेज में से भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया? देखिए मैथ्यू 26 चैप्टर। इस पवित्र मेज में से कौन इसमें से
भाग ले सकता है, ये बहुत जरूरी है। मत्ती 26 अध्याय यानी 26 वचन, मैथ्यू 26 चैप्टर वर्स 26 वर्स पढ़िए मराठी में। येशूने भाकर घेतली व आशीर्वाद देऊन ती मोडली आणि शिष्या देऊन म्हटले, घ्या खा, हे माझे शरीर आहे। हाँ, किसको दिया उसने? शिष्य को दिया। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये मेज में जो कोई भाग लेता है वो अपने आप को सवाल पूछे, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ? क्या उसके स्वभाव मेरे अंदर है? और प्रभु यीशु मसीह क्या मेरा गुरुजी है? क्या मैं उसके पद चिन्हों पर चलता हूँ? इसलिए विशेष करके हेब्रोन इसमें जो उद्धार पाए, जिनको पाप क्षमा का अनुभव है और जिन्होंने मृत्यु की बपतिस्मा में पुराना जीवन मर गया, ये निर्णय संसार के सामने और शैतान के सामने और मंडली कलीसिया के सामने इसका बयान दिया हो, उन्हीं को भाग लेने का अनुमति देते हैं। क्योंकि केवल शिष्य लोग ही इस मेज में भाग ले सकते हैं। यदि आपका सत विवेक, आपका दिल कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, वह मेरा गुरुजी है, तो आप इस मेज में से भाग लेने को प्रेम पूर्वक आपको निमंत्रण है। दूसरा विषय हम देखते हैं, हर रविवार को हम इस बात को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी की किताब उसका 11 अध्याय, हर रविवार को हम इस भाग को हमेशा पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 26 वचन, 1 Corinthians 11 chapter verse 26। कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता, हाँ तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करता। हाँ, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब तक प्रभु न आए उसका त्याच्या मरणाची आम्ही घोषणा करावी। हिंदी में भी लिखा है कि प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, आपका और मेरा फर्ज है इसका प्रचार करना जरूरी है। यदि कोई प्रिय लोगों का मृत्यु हो जाती है, हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक विलाप करते हैं, परंतु उस विलाप की कथा संसार के लोग, परिवार के लोगों को बताने से किसी का भी आत्मा का नरक से बच नहीं सकता है। परंतु केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। यदि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में एक मरती हुई आत्माओं को यदि आप बताओगे, तो निश्चित रीति से एक आत्मा नरक से बच सकता है, क्योंकि देयर इज पावर इन द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड्स डेथ। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का सुसमाचार में का आज भी एक अद्भुत सामर्थ्य है। यह हमारा फर्ज है कि पिछले सोमवार से लेकर आज शनिवार रविवार तक पिछले 8 दिनों में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में मैंने कितने लोगों को बताया, क्या बताया, किस प्रकार बताया, हमें अपने आप को जांचना है। यह हमारी ड्यूटी है। अब क्या बताना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में? केवल एक वचन भी आपकी याद में है तो वह वचन काफ़ी है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें को देखेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानी की किताब, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में किस प्रकार और क्या क्या बताना है। इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज 2nd chapter, इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। ज्या मुळे एकाच रक्तमासाची होती, त्या तोही त्यांच्यासारखा रक्तमासाचा झाला। हेतू हा की मरणावर सत्ता गाजविणारा म्हणजे सैतान, हाँ याला मरणाने शून्यवत करावे, हाँ, 15 वचन। आणि जे मरणाच्या भयाने आयुष्यभर दास्याच्या बंधनात होते, हम्म। त्या सर्वांना मुक्त करावे। हाँ, ये केवल एक ही वचन यदि हम नए स्त्री हो या पुरुष हो उनको बताए, तो निश्चित रीति से परमेश्वर की आत्मा उसमें काम करेंगी। हम उसको पूछ सकते हैं, क्या आप के जीवन में मृत्यु कब आएंगे पता है? नहीं मालूम। क्या आप मृत्यु से बच सकते हो? नहीं मालूम। कब मृत्यु आपके दिल के दरवाजे पे ठकठकाएंगे, दस्तक देंगी? नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। और ये पाप की मजदूरी तो सनातन मृत्यु है, पर एक ही है जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया, अपने स्वयं के बदन के मृत्यु के द्वारा, कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान के द्वारा श्रापित मृत्यु को सहन किया, और वही आपको सनातन मौत और मृत्यु से बचा सकता है।
बस ये एक वचन जो है हम जब किसी को बताएंगे तब निश्चित रीति से परमेश्वर की आत्मा कहीं ना कहीं उसके दिल को छू लेंगी। ऐसे तो बहुत सारे वचन है, परंतु यहाँ पे भी एक प्रकार लिखा है, और मृत्यु के दासत्व में फंसे हुए मानव समाज है, परंतु केवल एक ही है जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, कब्र के ऊपर जय प्राप्त किया नहीं पढ़ेंगे हम, वह प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को नरक से बचा सकता है। और ये वचन हम हर रविवार को मेज के पास पढ़ते हैं। जब कभी इस मेज में से खाते हो, 1 कोरिन्थी में लिखा हमने पढ़ा, और जब कभी इस मेज में से खाते हो और इस प्याले में से पीते हो, कि उसका मृत्यु हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसको प्रचार करना है। जो स्वर्गदूतों को ये जवाबदारी नहीं दिया, किसको दिया? आपको और मुझको। किसको दिया? उसके शिष्य को दिया। किसको दिया? मेज में भाग लेने वाले प्रिय भाई बहनों को दिया है। हम इस बात को, इस जवाबदारी को बिल्कुल तरह से लापरवाही करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, इस बात को सिरे से ले, हम निर्णय ले कि अब से आगे सोमवार से लेकर शनिवार तक उस प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, जो मृत्यु के मार्ग में जा रहे हैं, जिनका अंत सनातन की मृत्यु है, जो मृत्यु की छाया में बैठे हुए, उनको हमें बताना यह आपका और मेरा कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, इस बात को हम समझ सके और इसको सीरियस ले सके। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए वापस 1 कोरिन्थी की किताब, उसका 11 अध्याय, 1 कोरिन्थी की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 28 वचन को कोई भी पढ़े। 28 वचन, 1 Corinthians 11 chapter verse 28। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 28 वचन। हाँ, हाँ, यहाँ पे कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। यानी इस मेज में भाग लेने से पहले हमें अपने आप को, इस परमेश्वर का वचन एक क्या है? एक आईना है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ मिरर, एक दर्पण के समान है। मेरा खुद का जीवन को जांचना है, न मेरा रिश्तेदार, न मेरा माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, किसी का नहीं, खुद के जीवन को जांचना है। इट्स एग्जाम टाइम। जैसा परीक्षा में सब लोग शांत रहते, चुपचाप रहते हैं, वैसे ही ये बहुत ही गंभीर समय है। ये मेज में हमें अपने आप को जांचना बहुत ही जरूरी है। अभी इस मेज में भाग लेने से पहले कौन से विषय के लिए हमें जांचना है, ये इन सारी बातों को भी हम देखेंगे। कौन सी बातों के लिए जांचना है? जो आज का विषय था, जो आज के विषय के अनुसार हम उसी विषय पे फिर से कुछ बातें को ध्यान मनन करना चाहते हैं। दूसरा राजा की किताब, 2 किंग्स, दूसरा अध्याय और उसका 21 वचन को कोई भी पढ़ सकता मराठी में। दूसरा राजा 2 अध्याय और उसका 21 वचन को कोई भी मराठी में पढ़ सकता है। पढ़िए। दूसरा राजा 2 अध्याय यानी 21 वचन। हाँ, हाँ, हाँ। अब सचमुच क्या नमक डालने से पानी अच्छा हो जाता? नहीं। नमक का भी एक प्रॉपर्टी होता है और नमक की भी एक लेवल होता है। 4 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालने से पानी नमकीन नहीं हो जाएगा। 1 गिलास में नमक डालने से 1 चम्मच वह नमकीन हो सकता है। अब पानी का झरना यहाँ पे बताया गया है। पानी का झरना, एक नया बर्तन लिया, परमेश्वर के दास ने थोड़ा सा नमक डाला और कहता है वह पानी अच्छा हो गया। पर ये परमेश्वर का दास एलीशा एक तो एक मिट्टी का पात्र और एक साधन था, ही वाज अ वेसल। पर कहता है यहोवा यूं कहता है कि यह पानी मैं ठीक कर देता हूं। कैसा? यहोवा के सामर्थ के द्वारा, यहोवा के शब्द के द्वारा। और फिर एक नमक, एक संसारिक चीज उसने लेकर उस नए बर्तन में डाला। वैसा ही इस मेज में भाग लेने से पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप और हम भी एक संसार में एक नमक के समान हो। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो नमक के बरोबर दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया, हरी मिर्ची नहीं है तो आप लाल मिर्ची का उपयोग कर सकते हैं। कुछ न कुछ उसके इक्वल में कुछ न कुछ दूसरे पदार्थ होते, परंतु नमक के बरोबरी में दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है।
तो नमक के समान परमेश्वर का प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा और लोगों के जीवन को हमें स्वादिष्ट करना है। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। इसलिए वह क्या कहता है, नए नियम में देखिए बहुत सारे वचन है, परंतु एक दो वचन को देखेंगे। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू 5 चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन, मैथ्यू 5 चैप्टर वर्स 13। हाँ हाँ हाँ, तुम्ही मीठ आहात, मिठाचे खारटपणे केलं तर काय कामाचं नाही, तो वाया जाणार। आप संसार के नमक हो। परमेश्वर ने इतनी बड़ी उपमा हमें दिया है, नमक के समान औरों के स्वाद रहित जिंदगी को हमें परमेश्वर के प्रेम से स्वादिष्ट बनाना है। पर वह परमेश्वर का प्रेम हमारे चाल चलन के द्वारा, चाहे फिर हमारे बातें हो, चाहे हमारे चाल चलन हो, चाहे हमारे जिंदगी के हमारे हर एक वॉक एंड टॉक के द्वारा वे मसीह के प्रेम को चख सके। ये मेज में भाग लेने के द्वारा, प्रभु जी मेरा ऐसा जीवन तो नहीं है, मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम दूसरे को चखने का मैंने कभी अनुमति ही नहीं दिया। या दूसरे लोग, चाहे परिवार के लोग, संसार के लोग, दफ्तर में काम करने वाले लोग या स्कूल और कॉलेजेस में लोग, वे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना सुंदर है और कितना भला है, इस गवाही उन्होंने मेरे जीवन के द्वारा नहीं दिया। प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, अब से मेरे जीवन को आप स्वादिष्ट बनाए। मैं इस प्रकार का नमक हो जो स्वाद खो चुका हो। ओ प्रभु जी आप दया कीजिए। ऐसे टूटे हुए हृदय के साथ, समर्पण की भावना के साथ जब हम मेज में भाग लेते हैं, तब ये मेज आप मेरे लिए, आपके लिए एक आशीष का कारण बनता है। क्योंकि ये मेज पर रखा हुआ रोटी ये कहता है ये मेरी देह है, दिस इज माई बॉडी। मैथ्यू 26:26 में क्या देखा उसने? ये नहीं कहा ये मेरी रोटी, ये रोटी खा लो, नहीं, ये मेरी देह है। देखिए वापस उस मैथ्यू 26 को पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 चैप्टर, मत्ती 26 अध्याय। शिष्य को जब उसने धन्यवाद दिया, रोटी लिया, क्या कहा? यह मेरी देह है। मैथ्यू 26 चैप्टर वर्स 26 वर्स पढ़िए। हाँ, हे माझे शरीर आहेत, हे प्रभू यीशु ख्रिस्ताचे शरीर आहेत। पवित्र 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 प्रभु यीशु ख्रिस्ताचे हे देह शरीर है ये। और ये जो ग्रेप जूस रखा है, जिस प्रकार अंगूर को पुराने जमाने में कुचला जाता था, कुचल के रस निकाला जाता था, वैसे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस की वेदनाओं के चक्की में पीसा गया। और आगे वो क्या कहता है शिष्य को, इसी में 28 वर्ष, मत्ती 26 अध्याय आणि 28 वचन। हाँ, हम पापी मानव ने पाप किया, आपके और हमारे पाप को एक शब्दों के सामर्थ्य से वो क्षमा कर सकता था, स्वर्ग की सामर्थ्य को धरती पर उतार सकता था, तथापि उसने ऐसा नहीं किया। अपना बदन का लहू बहाया। कौन है ऐसा प्रेमी परमेश्वर जो अपने बदन के लहू के बूंदों से उसने आपके और मेरा अपराधों को क्षमा किया। ये मेरा लहू है जो बहुत सारे लोगों के अपराधों को क्षमा करने के लिए मैंने इस लहू को बहा दिया। तो इन बातों के द्वारा हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। दूसरी बात जांचना और परखने के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रगटीकरण, शेवटची पुस्तक, 2 अध्याय आणि 11 वचन। रेवलेशन 2nd चॅप्टर वर्स 11। आत्ममंडळात काय म्हणतो? हे ज्याला कान आहेत ते ऐकू. जो विजय मिळवितो त्याला दुसऱ्या मरणाची बाधा होणारच नाही. हाँ, हमने आराधना के समय में एलिसा के 2 उदाहरण को देखा था कि किस प्रकार वो कहता है कि हे परमेश्वर के जन, उस बर्तन में मृत्यु है, जहर है, परंतु इस मानव एक मिट्टी का बर्तन है, इस मिट्टी के बर्तन में पाप का जहर था। उस पाप के जहर से छुटकारा देने के लिए स्वयं पवित्र परमेश्वर पापी दुनिया में आया, प्राण को बलिदान किया और आपको और मुझे
सनातन मौत और मृत्यु से बचाया। अब इस वचन क्या कहता है, देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 11 वचन में कहता है कि जो कोई जय प्राप्त करे उसको दूसरा मृत्यु कि कदापि उसका टच भी नहीं कर पाएगा, न उसको हानि होगा। आराधना के समय में हमने ये भी देखा कि 3 प्रकार के मृत्यु है, फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ एंड इटर्नल डेथ। शारीरिक मौत, मिट्टी का शरीर मिट्टी में तो मिलेगा। दूसरा आत्मिक मृत्यु, आत्मा मरा हुआ था, पाप के कारण स्वर्गीय पिता ने उसको जिलाया। और तीसरा सनातन मृत्यु। अब मेज में भाग लेने से पहले हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या जांचना है? एम आई अ ओवरकमर और डिफीटर? क्या मैं जिंदगी के हर एक मोड़ पर या जिंदगी की परीक्षाएं में जय प्राप्त करता हो या एक हराया हुआ जीवन बिता रहा हो? यहाँ पे कहता है जो जयवंत जीवन जीता है, चाहे सोच विचार में, चाहे गुप्त विचार में, सीक्रेट लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और संसार के जीवन में, जो जय प्राप्त करेगा वो दूसरा मृत्यु उसको कदापि छू ना पाएगा और दूसरा मृत्यु की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ हार्मलेस होली हाई प्रीस्ट साथ में है, उसके साथ में महायाजक जो कोई हानि न पहुंचाने वाला, वह सदैव उसके साथ रहता है। आपका रिश्ता वह महायाजक के साथ कैसा है, यह मैं अपने आप को जांचना है, परखना है। क्या मैं उसके साथ दिन प्रतिदिन मेरा रिश्ता बढ़ते जा रहा है? यदि यह है तो सारी बातों में हम जरूर जय प्राप्त करेंगे, और जो जय प्राप्त करे वह दूसरा मृत्यु का हानि नहीं होगा। 2 वचन है पर दोनों में बहुत ही गहरा अर्थ है। प्रकाशित वाक्य 2:11 और 12:11, इन दोनों को भी याद रखिए। 2:11 आणि 12:11 हे 2 वचन आपण लक्षात ठेवावे। प्रगटीकरण 2:11 आणि 12:11। अब 12:11 काय म्हणतात? 12:11 में क्या लिखा है, देखिए। हाँ 2:11 काय लिहिलेलं आहे? कोकऱ्याच्या रक्ताच्या द्वारे व वचनाच्या द्वारे मेमने, प्रभु यीशु मसीह एक मेमना बनकर इस दुनिया में आया, यानी आपके और मेरे जिंदगी के कदम कदम पर, हर एक कसौटी में, हर एक परीक्षा में ये 2 चीजें बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु ख्रिस्ताचे रक्त हे अत्यंत गरजेचे आहेत। हर एक दिन हमें इसको इस्तेमाल करना है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु जी आपके लहू से धो ले। सोच विचार से मैं मलिन हो गए, नहीं देखना चाहिए वो आंखों से देख लिया, मलिन हो गए, प्रभु जी तेरे लहू से मुझे धो ले। हर दिन हम इस लहू का इस्तेमाल करना है। और कहता है अपने गवाही के वचन के कारण, इस वचन में एक सामर्थ्य, इन 2 चीजों के द्वारा एक विश्वासी, एक मसीही, एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जयवंत जीवन जी सकता है। और जो जयवंत जीवन जिए उसको दूसरा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के बारे में देख रहे, दूसरा मृत्यु उसको छू न पाएंगी। प्रकाशित वाक्य 2:11 आणि 12:11 हे तुम्ही लक्षात ठेवावे, इसको याद रखिए। और दिन प्रतिदिन यही वचन आपको जिंदगी के कदम कदम पे आपकी और मेरी सहायता करेंगे। ये हमने इस वचन को देखा। जांचने के विषय में हमने पहली बात नमक को देखा। आप और हम, एक प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत का नमक बनाया है। जो जिंदगी में जिनके परमेश्वर नहीं है, वो उनको हमें परमेश्वर का प्रेम का स्वाद को चखाने का एक पात्र बनना है। और लॉर्ड मेक मी अ वेसल ऑफ योर लव, आपका प्रेम का एक बर्तन बनाइए ताकि और भी लोग आपके प्रेम को चख सके। ये हमारे हृदय से, गहराई से हमें इस प्रकार प्रार्थना करना जरूरी है, तब वह हमारे उपयोग करेंगे। और एक आखिरी विचार को हम देखेंगे जो जहर के बारे में बाइबल क्या बताती है। हमने तो देखा इस मिट्टी के बर्तन में पाप का जहर था, उस पाप के जहर से छुटकारा दिया, परंतु इसके अलावा भी बाइबल जहर से संबंधित कुछ विशेष बातें को बताती है। याकूब की किताब द बुक ऑफ जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स 3 अध्याय 8 और 9 वचन। याकूब 3 अध्याय 8 और 9 वचन। परंतु मनुष्यापैकी कोणीही जिभेला वंश करावयास
आहे. हाँ तिच्या योगे जो प्रभू व पिता त्याची आपण स्तुती करतो आणि देवाच्या प्रतिमेप्रमाणे केलेल्या माणसांना तिच्याच योगे शापही देतो. हाँ, यहाँ पे जबान को एक पॉइजन के साथ तुलना किया गया है, वो भी साधारण पॉइजन नहीं, हिंदी बाइबल में लिखा है वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। यानी कौन सा प्राण? ये मिट्टी का शरीर नहीं, मिट्टी के शरीर को जहरीला सांप काट लिया तो मिट्टी का शरीर मर जाएगा, परंतु कहता है आत्मा को नरक में ले जाने का सामर्थ और भयानक विष, प्राण नाशक विष, आत्मा को उस दूसरा मृत्यु में खींच के ले जाने का विष एक जबान में बाइबल बताती है। जबान एक प्राण नाशक विष है। अ टंग इज अ डेडली पॉइजन। कई बार इन शब्दों को, जो हमारे जबान के शब्द है, जो ये विष भरी शब्दों से दूसरे के दिलों को हम चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए हमें मेज में भाग लेने से पहले हमें अपने आप को जांचना भी बहुत ही जरूरी है। क्या मेरे जबान में और मेरे शब्द में क्या ये परमेश्वर का प्रेम है, या इस विष से भरे हुए, एक जगह में लिखा तलवार के जैसे शब्द है, कैसे शब्द है, हमें इसका भी अच्छी तरह से एग्जामिन करना या जांचना और परीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेज में भाग लेने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य, या स्त्री हो या पुरुष हो, इस मेज में भाग लेने से पहले हम अपने आप को जांचें। इस प्रकार लिखा है। और एक जगह नीति वचन में भी लिखा है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ टंग। मृत्यु और जीवन जो है ये जबान के हाथ में है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना और परखना बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 चीज़ बताया मैंने। पहला, क्या मैं अच्छे नमक के समान परमेश्वर का प्रेम का स्वाद दूसरे को क्या वे चख सकते हैं? आर दे एबल टू टेस्ट द वेरी लव ऑफ गॉड थ्रू माई लाइफ? ये अपने आप को जांचना है। दूसरी बात मैंने ये बताया कि हमें जयवंत जीवन जीना है, विक्टोरियस लाइफ, तब दूसरा मृत्यु हमें छू न सकेंगी। और तीसरी बात, जबान भी एक जहर के समान है, इसको भी हमें बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना है, इसको भी हमें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। इन सारी बातें को याद रखते हुए हमें इस मेज में से भाग लेना है। और आखिरी जो है गॉस्पल वचन के बारे में भी हम एक वचन को देखेंगे, सुसमाचार से संबंधित, वो भी मृत्यु, यही विषय के बारे में हम देखना चाहते हैं। प्रकटीकरण की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन 21 चैप्टर, 21 अध्याय। और उसका 4 वचन। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम एक ऐसे नए यरूशलेम में जाने वाले हैं, एक ऐसे नए नगर में जाने वाले हैं, एक ऐसे नए शहर में जाने वाले हैं जहाँ पे रास्ते सोने के हैं, जहाँ पे दीवार हीरे से बनाए हुए हैं, 12 फाटक 12 मोती से हुए। न कब्रस्तान है, न हॉस्पिटल है, न मांस लहू और हड्डी है, न ये पाप का शरीर भी नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे वचन कहता है कोई भी दुख नहीं मनाएगा, मातंग नहीं मनाएगा, कोई भी विलाप नहीं करेगा, कोई भी शोक नहीं करेगा। और कहता है न कोई किसी को दर्द वेदना पीड़ा होंगी। और वहाँ पे कहता है उस नगर में मृत्यु भी नहीं है, कब्रिस्तान भी नहीं है, केवल सिंहासन पर वह परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर विराजमान है। सरदूत, सराफिम, माइकल, गैब्रियल, हजारों सरदूत, और हम जो उसके दुल्हन के समान, एक जयवंत मसीहा के समान उसके संग संग रहेंगे। और क्या करेंगे? दिन भर क्या करना है? दिन भर नहीं, युगान युग तक केवल स्तुति और आराधना ही करना है। स्तुति और आराधना करना, उसके सिवाय कुछ नहीं करना है। उस नए नगर में, नए यरूशलेम में आप और मैं रहना, ये है फाइनल अल्टीमेट गोल, ये है आखिरी ध्येय स्वर्ग पिता का। ये सारा संसार एक दिन वह पाप से भरा हुआ संसार को अग्नि से जला देने वाला है। क्या आप वहां जाना चाहते हो? क्या हमारा लक्ष्य वह है?
कलोसी 3:2 में कहता है, सेट योर अफेक्शन ऑन द थिंग्स अबव, आपका मन, आपका चित्त उस स्वर्गीय बातों की ओर लगाओ। जैसा मैंने आपको कई बार उदाहरण भी दिया था पहले, यदि कोई माता पिता और बच्चे इंडिया में रहते हैं, बच्चे और परिवार की जवाबदारी के लिए मान लीजिए एक पिताजी भारत छोड़कर फॉरेन कंट्री में जॉब करता है, और मान लीजिए वो कहता है कि मैं दिसंबर 25 को आने वाला हूँ और दिसंबर को में हम सब के सब यूएसए शिफ्ट हो जाएंगे, तो परिवार लोग क्या करते, मन की साइकोलॉजी को चेंज कर देते, नहीं अभी हमें भारत में नहीं रहना है। वो पत्नी कहती है मेरा पति आने वाला है और हम दिसंबर में यूएसए शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चे अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अभी हम यहाँ का स्कूल डिसकंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई हम अमेरिका में पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मन लगा दिया है, उस शब्दों को सीरियस लिया। किसके शब्दों को? पिताजी के शब्दों को सीरियस लिया है कि मेरा पिताजी ने कहा कि दिसंबर में हमें ग्रीन कार्ड मिल चुका है और अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ का रहना पीना, वहाँ का खाना और वहाँ का टेम्परेचर सब अपने बॉडी को और साइकोलॉजी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। पर हमारे स्वर्गीय पिताजी की बात इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम कितना सीरियस लेते हैं। स्वर्गीय पिताजी कहता है प्रकाशित वाक्य में, बिहोल्ड का माइंड उस नगर की ओर था जिसका बनाने वाला, रचने वाला स्वयं परमेश्वर है। और यदि आपके पास ये इच्छा है, ये तमन्ना है, तो वचन कहता है 1 यौन 3:3, जिस किसी के पास तमन्ना और इच्छा है, जिस किसी ने अपने ज़िंदगी का मकसद और ध्येय ऐसा बना दिया है, और जिस किसी के पास आशा है, वह क्या करता है? 1 यौन 3:3, 1 जॉन 3:3 पढ़िए। हाँ, यदि ये तमन्ना इच्छा है, उस पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा को मैं आमने सामने देखूंगा, वो अपने आप को संसार की दुष्टता मलिनता से अपने आप को दिन प्रतिदिन पवित्र रखता है। कैसा? प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण नहीं पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा 12:11 क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू और वचन की गवाही, इन दोनों चीज़ों के द्वारा वे अपने आप को शुद्ध रखते। और इमेज भी है, यदि आप योग्य रीति से भाग लेते हैं तो वह हम उसके द्वारा हम अपने आप को और अधिक शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं और उसके आने के आगमन के लिए तैयार करते हैं। एक जगह में ऐसा लिखा है कि मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबी है। वो मृत्यु और अधोलोक की चाबी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो ये नहीं चाहता किसी का नाश हो जाए, एक भेड़ का भी नाश ना हो जाए, इसलिए उस भेड़ को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया। एक अच्छे चरवाहा की नाई उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, जब हम पाप में मरे हुए थे तभी उसने अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। देखिए रोमियो की किताब 5 द बुक ऑफ रोमन्स 5:10, रोमियो की किताब 5 और उसका 10 कारण आपण शत्रू असता देवाबरोबर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूद्वारे आपला समेट झाला, तर आता समेट झालेला असता त्याच्या जीवनाने आपण विशेष करून तारले जाणार आहोत। कोर्ट में, अदालत में टूटा हुआ रिश्तों को जोड़ने के लिए कानून और व्यवस्था और भारतीय आईपीसी धारा का उपयोग किया जाता है, ज्ञान का उपयोग किया जाता है टूटा हुआ रिश्तों को जोड़ने के लिए परिवार में भी। पर यहाँ पे कहता है एक पापी मानव का टूटा हुआ रिश्ता स्वर्ग पिता के साथ मेल जोड़ने के लिए उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूच्या द्वारे, बाय द डेथ ऑफ हिज डियर सन, प्रिय पुत्र के मृत्यु के द्वारा टूटा हुआ रिश्ता को उसने जोड़ दिया। ये भयानक क्रूस की मृत्यु थी। ये क्रूस की मृत्यु के द्वारा वह आज भी जो कोई विश्वास करता है वह पापी मानव का टूटा हुआ रिश्ता स्वर्गीय पिता के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार वचन कहता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिप की किताब 2 द बुक ऑफ फिलिपियंस 2 चैप्टर बस 6, 7 and 8, 6, 7 आणि 8 वचन, 3 वचन वाचा। फिलिपी करासपत्र 2 6, 7 आणि 8। तो देवाच्या स्वरूपाचा असूनही देवाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही, तर त्याने स्वतःला रिक्त केले, म्हणजे मनुष्याच्या प्रतिरूपाचे होऊन दासाचे स्वरूप धारण केले आणि मनुष्य प्रवृत्तीची असे प्रगट होऊन त्याने मरण आणि तेही वधस्तंभावरचे मरण सोसले। यहाँ पे भी मृत्यु, वधस्तंभाचा मृत्यु, कलवरी क्रूस का मृत्यु
कहता उसने अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, मानव रूप धारण कर कर धरती पर उतर आया और आपके लिए मेरे लिए कलवरी क्रूस पर उसने प्राण को बलिदान किया। यहाँ तक पिता का आज्ञा का पालन किया। कहता है कि कलवरी क्रूस का वह भयानक मृत्यु को भी उसने सहन कर लिया। कौन है ऐसा परमेश्वर जिसने कलवरी क्रूस का भयानक मृत्यु को केवल आपके लिए मेरे लिए सहन किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि आप और मैं उसके लिए जिए। ये पिता की इच्छा है। देखिए एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे फिर हम मेज में भाग लेंगे। दूसरा कोरिन्थी की किताब 5 अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय, 2 Corinthians 5 चैप्टर, दूसरा कोरिन्थी की किताब उसका 5 अध्याय 14 और 15 वचन। हाँ हाँ हाँ, त्यांनी कशासाठी जगावे? त्यांनी प्रभू यीशु ख्रिस्तासाठी जगावे। किसके लिए आपको जीना है? जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को दे दिया। अभी बाकी जीवन धरती पर मैं आपके लिए जीऊँगा। जब ये निर्णय के साथ हम इस मेज में भाग लेते हैं तब ये सचमुच ये मेज हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। क्योंकि पुराना जीवन के लिए मरना ये एक दिन की बात नहीं, दिन प्रतिदिन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दिन प्रतिदिन हमारे पुराने स्वभाव के लिए, पुराने इच्छाओं के लिए मरना है और मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। जब ये निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चय रीति से वह हमें आशीष देता है। आइए हम सब मिलकर पहला कोरिन्थी 11 अध्याय, पहला कोरिन्थी की किताब 11 अध्याय और उसका 28, 29 और 30 वचन को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेज में से भाग लेंगे। 1 Corinthians 11 चैप्टर, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 28, 29 यानी 3 वचन, 30 वचन वाचु है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने के ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से लोग निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। निर्मल ब्रदर मेज की सेवकाई के लिए हमारी सहायता करेंगे।